हमसे माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि आप रसड़ा से इलेक्शन लड़िए और हम आपको टिकट देंगे, आप भगिएगा नहीं, आप निश्चित लड़िए, मैं आपके लिए 2 बार आऊंगा इलेक्शन का प्रचार करने के लिए। ये हमसे कहे थे। हल्दरपुर की रैली पे हमको बैठा के, हमको अपने पास बैठा के खूब 5 मिनट तक समझाया और कहे कि आप भगिएगा नहीं, आप इलेक्शन लड़िए, हम आपके साथ रहेंगे, 2 बार मैं रसड़ा में आपके लिए प्रचार करने के लिए आऊंगा। और वही माननीय अखिलेश जी जब चुनाव का समय नजदीक आ गया, जब इस राउंड का जब सीट का बंटवारा हो रहा था, तो उन्होंने सीट देने से विरासत होती है कि मेहनत करने के बाद अपने पूर्वजों की संपत्ति आपको मिलती है, उसको विरासत कहते हैं। एक कोटे से नौकरी मिलती है, वो जिंदे अपने बाप को हटा के या उनके पिताजी अपने रहते हुए उस कोटे से उनको मुख्यमंत्री बना दिए थे, और उस जिस कोटे से मुख्यमंत्री बने हैं वो आगे अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। पहले सांसद होकर राजनीति शुरू किए, विधायक हो गए, सांसद हट के अब विधायक हो गए हैं। अगले 2024 इलेक्शन के बाद जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ेंगे और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी प्रदेश से समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज, मनोज टेकर के साथ। बता दो इस वक्त मैं बागी बलिया में हूँ। बागी बलिया रसड़ा विधानसभा क्षेत्र है और शिवेंद्र बहादुर जी से आज मेरी मुलाकात खास यहाँ पर देखा जाए तो इनके मैं कॉलेज पे आ चुका हूँ और काफ़ी ट्रेंडिंग है। आए दिन जो कि सुभाषपा में बने रहते हैं सुर्खियों में, आपने ओपी राजभर के साथ तमाम बड़े बड़े प्रदेश और देश के नेताओं के साथ इनको देखा होगा। तो आज इनसे मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और इनसे सारी पहलू पर बात होगी। प्रदेश में जो राजनीतिक सियासत हो रहा है उस पर भी बात होगी। वो आन मान की देखा जाए तो लड़ाई में हमेशा ये सक्रिय रहते हैं, तो इनसे मैं मिलवाता हूँ आपसे। तो स्वागत है मेरा हिंदुस्तान तक चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है कि इस बार जो कि एनडीए बनाम इंडिया की जो लड़ाई है तो डबल इंजन की सरकार बन पाएगी या नहीं? निश्चित डबल इंजन की सरकार बनेगी। और जो इंडी के नेता हैं आप देख ही रहे हैं, इस स्वार्थ में लोग डूबे हुए हैं। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ और इंडी के गठबंधन आपस के स्वार्थ में ये आपस में लड़ना शुरू कर दिए। सर, इंडिया वाले यानी अखिलेश के जो खेमे में गठबंधन है वो गठबंधन चिल्ला रहा है, महेंद्र राजभर चिल्ला रहे थे हमने घोसी को जीत लिया, अभी तो ये लड़ाई है आगे और अंगड़ाई है, इस तरह का शब्दों का उच्चारण करते हुए अभी अखिलेश यादव से मुलाकात उनकी हुई, लखनऊ में कार्यक्रम था उनका, कोई ऐसे कार्यकर्ता कार्यक्रम था, तो उन्होंने पूरा चैलेंज दिया है कि हम टोटल सीटें हम जीतते हो जा रहे हैं अखिलेश जी के अगुवाई में। क्या कहेंगे? देखिए, हम आपसे बताना चाहेंगे सबसे पहले तो जो घोसी की जीत थी वो इंडी की जीत नहीं थी, वो सुधाकर सिंह की जीत थी। दूसरी बात, अगर इनको घोसी की जीत इतनी ही इनको अच्छी लगी तो क्या हुआ उनका मध्य प्रदेश में, क्या हुआ राजस्थान में, क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? हवा तक नहीं लगी। और ये चुनाव जीतने की बात करते हैं, अपने मुद्दों पे तो ये लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, आपस में सीट के बंटवारे पे इन लोग अपने बात पे कायम नहीं रहते हैं और ये चले हैं ये हराने के लिए। अरे सबसे पहले तो जो आपस की बात है, आपकी घर की बात है, जो आपकी गठबंधन की बात है, कम से कम उसमें तो एक राय ले लीजिए, तब हराने की बात करिएगा। सर, वहाँ तो कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इनको 2-3 सीटें मैं दूंगा महेंद्र राजभर को, और 13 महीने की पार्टी है, 13 महीने में जो भीड़ उन्होंने दिखाया। अभी तो एक और वायरल खबर हुई कि इनका प्रदेश अध्यक्ष ही हट गया और वो ये बोलने पर मजबूर हो गए कि ओपी राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर तो अभी बहुत नालायक से लायक हैं मेरे नज़र में, महेंद्र उनके प्रदेश अध्यक्ष बोलना है, लेकिन उससे बड़ा नालायक जो कि महेंद्र राजभर हो गए हैं और 2 करोड़ रुपए का उन्होंने उन पर जुर्माना भी लगाया। और किस तरह उनका पार्टी की बात है, तो क्या कहेंगे? इस तरह का 13 महीने की पार्टी बनती है, अखिलेश से मुलाकात होता है और काफ़ी ट्रेंडिंग में चलते हैं और आज की डेट में प्रदेश अध्यक्ष पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आरोप लग रहा है और उनके ऊपर वो लगा रहे हैं और विखंडन होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी, 2024 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को उनके सहयोगियों को जिताने का ठेका लिए है। आप देख लीजिए, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, आप उठा के मध्य प्रदेश का पूरा पिक्चर देख लीजिए, उनका एक स्टेटमेंट उनके सहयोगी कांग्रेस को हराने का काम था। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे? वो लोग पूरी तरह से अब ये अपराध में जुड़े हुए लोग हैं, वो कभी खुल के राजनीति नहीं कर सकते हैं, वो बरगलाने का काम करते हैं, वो राजनीतिक सिर्फ एक जाति को खुश करने के लिए करते हैं, उनको और समाज के लोगों से कोई मतलब नहीं है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं 13 सितंबर 2013 को जब माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को वर्गीकृत करके और जो जातियाँ वंचित हैं उनको लाभ दिया जाए, उस समय तो पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव थे। उनको याद नहीं आई कि जो वंचित जातियां हैं उनको कैसे कल्याण होगा, उनका अधिकार कैसे मिलेगा। माननीय हाईकोर्ट का आदेश था कि 27% के आरक्षण में आप बंटवारा करिए, जो लोग कमजोर हैं, जो लोग वंचित हैं, जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उनको आरक्षण का लाभ लीजिए। तो उस दिन तो याद नहीं आ रहा था कि भर राजभर बिहार वर्मा कोयरी, आप जितने चौहान बिंद मलाह ये लोग केवट इनका तो एक बार भी याद नहीं है। उस समय तो वैकेंसियाँ चलती थी तो टाइटल देख के भर्ती करते थे। तो ये पूरी तरह से असफल मुख्यमंत्री हैं। इनके ऊपर अब धीरे धीरे इनका जनाधार पूरी तरह से सिकुड़ते जा रहा है। ये माइनॉरिटी के वोटों के भरोसे, माइनॉरिटी के वोटों को लेने के लिए गलत तरीके से उनको डराने का काम करते हैं। और आप देखिएगा 2024 में ये उत्तर प्रदेश में 4थे नंबर की पार्टी रहेंगे। इनका पूरी तरह से
दानाधार खत्म रह गया होगा, सिर्फ एक जाति का वोट इनको मिलेगा और बकिया प्रदेश के लोग इनके खिलाफ में वोट करेंगे। मतलब साफ है, जातिवाद, यादव की पार्टी है, यादव लोग ही वोट देंगे, आपका कहना है। जाहिर सी बात है कि देखा जाए तो अभी जो हाल का भी खबर एक और निकल के आई है वहाँ से, लखनऊ से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि बोले हैं ओपी राजभर को अखिलेश यादव जी, हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं सबको बयां भी नहीं करना चाहता हूं, तो क्या एक रीज़न रहता है कि गठबंधन में उनसे था, आज गठबंधन हट गया, आज बीजेपी के संग साथ में आप लोग खड़े हैं, तो उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसे शब्द राष्ट्र स्तर के नेता अगर बोलते हैं किसी राष्ट्र नेता को, तो ये कहाँ तक स्वाभाविक बात है? देखिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोग तो पहले उनके साथ भी थे, तो उनको आईना दिखाने का काम करते थे। सर वो तो कहते हैं कि ओपी राजभर के पार्टी का नाम क्या, सदन में बोले हैं, पूरा हिंदुस्तान देखा है। देखिए, वो दिन भूल गए हैं जब कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर जी वो नेता हैं कि जिस दरवाजे से उन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में घुसाया था, अब हमको उस दरवाजे से सत्ता में घुसाएंगे। तो जिसके बदौलत सत्ता में घुसने की बात माननीय अखिलेश जी करते थे, अगर उन्हीं का नाम भूल जाते हैं तो उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अखिलेश जी वैसे नेता हैं कि सम्मान तो अपने पिता का भी नहीं कर पाए, तो हमारे नेता का, आपका, हमारा क्या सम्मान करेंगे? इसका मतलब जो आपको सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर कहा करते थे कि उनको राजनीति विरासत में मिली है, पिताजी की कई हुई खेती उनको मिल गई है, वो क्या जानेंगे कि एक असहाय गरीब का जो भी लाचारी बेहोशी होती है, ये ओपी राजभर कहा करते थे। वो बात कहाँ तक सत्य नजर आती है? देखिए, एक विरासत होती है कि मेहनत करने के बाद अपने पूर्वजों की संपत्ति आपको मिलती है, उसको विरासत कहते हैं। एक कोटे से नौकरी मिलती है, वो जिंदे अपने बाप को हटा के, या उनके पिताजी अपने रहते हुए उस कोटे से उनको मुख्यमंत्री बना दिए थे, और उस जिस कोटे से वो मुख्यमंत्री बने हैं वो आगे अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। पहले सांसद होकर राजनीति शुरू किए, विधायक हो गए, सांसद हट के अब विधायक हो गए हैं। अगले 2024 इलेक्शन के बाद वो जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ेंगे और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी प्रदेश से समाप्त हो जाएगी। रही बात अखिलेश जी की सीटों का, जिसे आपने कहा कि माननीय महेंद्र जी को 3 सीट देने के लिए बात कर रहा है, देखिए हम दूसरे की बात नहीं करते, तो आप निश्चिंत रहिए, माननीय अखिलेश यादव जी के बातों का कोई भरोसा नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी से बड़ा झूठा इस प्रदेश में कोई नेता नहीं है और इसीलिए वह सफल है, उनके साथ कोई संतुष्ट नहीं है। क्या सर ऐसे ही कुछ राजनीतिक सियासत रही जो कि गठबंधन उनके साथ टूटने पर मजबूर हो गए, यानी कि ओपी राजभर से हट गए? क्या सीटों को लेकर बातें थी, या कि कुछ अंदरूनी और कुछ हरकत थी, या उनको व्यवहार में कुशलता नहीं था? देखिए, हमारे नेताजी सीटों की राजनीति नहीं करते हैं। जब माननीय अखिलेश जी के साथ गठबंधन हुआ तो आप ही लोग के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमको अगर एक भी सीट नहीं मिलेगी तो हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इनके साथ रहेंगे। दूसरी बात, आप देखेंगे खटास कहाँ से आई। जब हमारी पार्टी माननीय नेताजी के नेतृत्व में आजमगढ़ का उपचुनाव 46-47 सेंटीग्रेड के तापमान में, हम जैसे नेता दिन भर में 4-4, 5-5 कार्यक्रम करते थे। उस कार्यक्रम करके जब हम लोग का एक ग्राउंड रिपोर्ट माननीय नेताजी को दिए कि अखिलेश आपका स्वजाति, आपका विरोधी प्रत्याशी आपका स्वजाति है, एक बार एक कार्यक्रम पूरे आजमगढ़ में कर दीजिए तो आप यहाँ पे चुनाव जीत जाएंगे, नहीं तो 15 से 20 हज़ार वोटों से आप चुनाव हार रहे हैं। इस बात को माननीय नेताजी कहते रह गए। अखिलेश जी कहे कि आप घबराइए नहीं हम आएंगे, आप घबराइए नहीं हम आएंगे, आप घबराइए नहीं आएंगे। अब वो अखिलेश जी नहीं आए। जब चुनाव का परिणाम आया, सीट समाजवादी पार्टी अपनी गढ़ की सीट हार के गढ़ ही हो गई, तब नेताजी ने कहा कि अगर राजनीति आपको करनी है तो एसी से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसी बात को लेके माननीय अखिलेश जी को ये बात खराब लगी और उन्होंने पेपर के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तलाक देने का काम किया और उसको माननीय नेताजी ने कबूल कर लिया। यही बात है कि नेताजी जिसके साथ रहते हैं खुल के रहते हैं और कहते हैं कि जो कमियां हैं उसको सुधारिए, अन्यथा आप भी डूब जाएंगे और हम भी डूब जाएंगे। इसी बात को लेकर माननीय अखिलेश जी नाराज हो गए। और यही बात है, ना उस समय कोई सीट की बात थी, ना उस समय किसी प्रकार का चुनाव हो रहा था। ये उपचुनाव का मैटर है जो आपको याद होगा। क्या लग रहा है कि एनडीए में भी देखा जाए तो बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय स्तर की, जिनका एक विधायक है 403 में से, जो कि आपके बगल के हैं उमाशंकर सिंह जी विधायक हैं, क्या वो भी उनके हिस्सा बन सकते हैं? अब देखिए, एनडीए में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है और एनडीए के जो मुखिया हैं उनकी क्या है, इससे हमारी पार्टी के निर्णय पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग ना तो बसपा को देख के राजनीति करते हैं, ना बसपा के लोगों से हमारी कोई उनका अगले भविष्य के बारे में कोई चर्चा होती है। तो ये पूरी तरह से एनडीए के संयोजक हैं माननीय अमित शाह जी, उनसे मतलब है, और जो बसपा मुखिया है उनसे है। इसमें हम लोग से कोई लेना देना नहीं है। आपके ट्रेंडिंग